चैनल में स्वागत है। मैं रवि कुमार। आज स्टार्ट करने वाले हैं शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैली। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक 50 क्वेश्चन है का टेस्ट है। इसे हमारे साथ बने रहिए पूरे टेस्ट तक। आप इसका फ्री ऑफ कॉस्ट आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी संगीतज्ञ सर्वाधिक प्राचीन घराना है। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है, तो आप भी बताएं, सोचें। ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, आगरा घराना, जयपुर घराना या लखनऊ घराना। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ग्वालियर घराना सबसे सर्वाधिक प्राचीन घराना है, यानी सबसे प्रथम घराना है। ठीक, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। इनमें कौन सा घराना हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है? यानी ऑप्शन ए लखनऊ घराना, किराना घराना, आगरा घराना या ग्वालियर घराना। इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें निगेटिव पूछ रहा है, तो इसमें सही आंसर होगा लखनऊ घराना संगीत घराना, हिंदुस्तानी संगीत घराना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। तो ऑप्शन ए मेवाती घराना, ग्वालियर घराना या जयपुर घराना या किराना घराना। तो इसका सही आंसर है ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित हैं? बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित हैं? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। जयपुर घराना से, ग्वालियर घराना से या आगरा घराना से या पटियाला घराना से। तो इसका सही आंसर है पटियाला घराने से, घराने से। ठीक, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। ये गिरजा देवी का संबंध है किस घराने से है? ठीक है, तो ऑप्शन ए बनारस घराना, बी लखनऊ घराना, सी जयपुर घराना, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें सही ऑप्शन बताना है, सही आंसर बताना है, यानी बनारस घराने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंडित भीमसेन जोशी हैं, भीमसेन जोशी हैं कौन से बांसुरी वादक, बांसुरी वादक या उड़ीसी नर्तक या हिंदुस्तानी गायक या सितार वादक। तो ये बताना है भीमसेन जोशी किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है हिंदुस्तान गायक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? तो अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास, तानसेन, विष्णु दिगंबर पालुस्कर। तो इसका सही आंसर है स्वामी हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। ऑप्शन ए ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, टप्पा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ख्याल। ठीक, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? यानी किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ग्वालियर घराना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये टेस्ट लाइव चल रहा है डेली। हमारा टेस्ट लाइव डेली चलता है, शाम 6 बजे, शाम 8 बजे, शाम 9:30 बजे। ठीक, आप इसके लिए जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु वर्मा का संबंध है, यानी ऋतु वर्मा का संबंध है गजल गायकी से, पांडवाणी शैली से, कर्नाटक संगीत से या शास्त्रीय गायन से। तो इसका सही आंसर है पांडवाणी शैली से।
निम्नलिखित में कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? बेगम अख्तर, मल्लिका पुखराज, पीनाज मसानी या हीराबाई बरोड़कर। तो इसका सही आंसर है हीराबाई बरोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? शास्त्रीय गायन से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं। ऑप्शन ए शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन बी वीजी जोग, ऑप्शन सी मल्लिकार्जुन मंसूर, अमजद अली खान। तो इसका सही आंसर है मल्लिकार्जुन मंसूर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायकी से संबंधित हैं? तो शास्त्रीय गायन, गजल गायकी, ठुमरी गायकी या कर्नाटक संगीत। तो इसका सही आंसर है गजल गायकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? बेगम अख्तर तो नृत्य, चित्रकला, संगीत या लोक कला। तो इसका सही आंसर है संगीत। तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित है जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? तराना, धमार, ध्रुपद, तिल्लाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ध्रुपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन ए ध्रुपद, तिल्लाना, तराना, धमार। धमार। ठीक है, तो इसका सही आंसर है तिल्लाना। गायन के क्षेत्र, क्वेश्चन नंबर 17। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र को गौरव प्राप्त है। अनूप जलोटा, भूपेन हजारिका या लता मंगेशकर या एम एस सुब्बालक्ष्मी। तो इसका सही आंसर है 17 का एम एस सुब्बालक्ष्मी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18। तो त्यागराज, पुरंदरदास, स्वामित्रुपाल या मुत्तुस्वामी दीक्षितर। तो इसका सही आंसर है पुरंदरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्यागराज का नाम संबंधित है हिंदुस्तानी संगीत से, कर्नाटक संगीत से या शास्त्रीय नृत्य से या लोक कला से? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक संगीत से संबंध है किसका? त्यागराज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? क्वेश्चन नंबर 20। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है सामवेद से संगीत लिया गया। तो साफा सामवेद, साफा संगीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर, उमर खयाम। ठीक, तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। ठीक है, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की? साहित्य लेखन में, वाद्य वादन में, शास्त्रीय गायन में, शास्त्रीय नृत्य में? पंडित जसराज। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है पंडित जसराज किससे संबंधित हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है शास्त्रीय गायन में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कर्नाटक संगीत का जनक किसके के नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध है, यानी इनका नाम बताना है। संत कनकदास, संत पुरंदरदास, संत त्यागराज, संत दीक्षितर। तो इसका सही आंसर होगा संत पुरंदरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें एक कोड दे रखे हैं, मिलान करना है, ठीक है। तो एक तरफ दे रखे सूची फर्स्ट सूची सेकंड, किसका किससे क्या संबंध है, ठीक है। तो चलिए हम मिलाते हैं, ठीक है। शास्त्रीय शास्त्रीय गायन शास्त्रीय गायन शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय संगीत संबंधित है तीजन बाई शारदा सिन्हा, नहीं, सुगम संगीत से संबंधित है लता मंगेशकर जी। सुगम संगीत से हमें एक मालूम सुगम संगीत लता मंगेशकर, हेमंत कुमार, मोहम्मद रफ़ी, ठीक है। तो बी का फर्स्ट किस में आ रहा है? मान लो फर्स्ट में आ रहा, तुम्हारा पहला ही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं शास्त्रीय संगीत के पिता कौन? ओंकार नाथ ठाकुर, बड़े गुलाम अली का जहीरुद्दीन, ठीक है। और सी इन लोक संगीत से कौन है? तीजन बाई शारदा सिन्हा, ठीक है। और कर्नाटक संगीत से कौन है? पुरंदरदास श्याम शास्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी सुमेलित वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हिंदुस्तानी संगीत एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है। ये संगीत के नाम शास्त्रीय गायन, पांडवाणी शैली, गजल गायकी। तो किसका किससे क्या संबंध है? तो हमें बताना है हिंदुस्तानी संगीत। तो हिंदुस्तानी संगीत ए का हीराबाई बारोडकर है, यानी ए का तीसरा किसमें है? फर्स्ट में है और सी में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शास्त्रीय गायन तो शास्त्रीय गायन से कौन संबंधित है? शास्त्रीय गायन से संबंधित है सुब्बा लक्ष्मी, यानी बी का चौथा। अब बी का चौथा किसमें है? फर्स्ट में और सेकंड में, बट यहाँ पर क्या है? ये गलत है। तो हमारा और सी का देखें पांडवाणी शैली का संबंध किससे? ऋतु वर्मा से, ठीक है। और गजल गायकी कौन है? मल्लिका पुखराज, ठीक। तो इसके लिए हमारा आंसर ए सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए भी कूट है, ठीक है। इसमें ऑप्शन आपको टिक दिख ही रहे होंगे। बिरजू महाराज का कथक से संबंधित है। बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। बिरजू महाराज संबंधित हैं। तो बिरजू महाराज सरोद से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला देखें। बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं, ठीक है। और दूसरा कंठ महाराज तबला से संबंधित हैं, ठीक है। और भीमसेन जोशी हैं गायन से, ठीक है। और अमजद अली खां संबंधित हैं सरोद से, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी सुमेलित करना है, ठीक। तो इसमें हम पहला देखते हैं। अमृतसर गिल किससे संबंधित है? चित्रकार से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा विष्णुदास सिराली से संगीतज्ञ हैं। तीसरा बेगम अख्तर, ये है ठुमरी गायन से।
पन्नालाल घोष बांसुरी से। तो इसलिए हमारा आंसर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइकल जैक्सन संबंधित हैं, ये तो अभी रेलवे में ये क्वेश्चन आया। माइकल जैक्सन संबंधित हैं बाल नृत्य से, पियानो वादन से, या पॉप संगीत से, या जॉर्ज गायन से। तो इसका सही आंसर है पॉप संगीत से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? रात्रि के प्रथम प्रहर में, रात्रि के द्वितीय प्रहर में, रात्रि के तृतीय प्रहर में, या प्रातः काल में। तो इसका सही आंसर है रात्रि के प्रातः काल में एक गायन गाया जाता है। राग देश किस प्रहर में गाया जाता है? ये राग देश है, ये राग देश है, राग भैरव है, ठीक है, या भैरवी। तो मध्यरात्रि में, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देखेंगे, मध्यरात्रि में, प्रातः काल में, या रात्रि के प्रथम प्रहर में, रात्रि के द्वितीय प्रहर में। तो इसका सही आंसर है रात्रि के द्वितीय प्रहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में किस का आविष्कार अमीर खुसरो को दिया जाता है? तो क्वेश्चन 31 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। सितार, कव्वाली गायन, राग ख्याल, राग ताना। तो अमीर खुसरो का श्रेय इन सभी में दिया, सितार में भी दिया जाता, कव्वाली गायन में भी दिया जाता, राग ख्याल में भी, राग तराना में भी दिया जाता। तो इसलिए हमारा आंसर सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा? रीवा ग्वालियर मुगल, ग्वालियर मुगल मालवा, रीवा मुगल मालवा, रीवा ग्वालियर मालवा। तो इसका सही आंसर है 32 का रीवा ग्वालियर मुगल, इससे संबंधित रहा किसका? तानसेन जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है लखनऊ, ये यूपी के लखनऊ शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? इनमें सितार से, तबला से, शहनाई से, सरोद से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अमीर खुसरो का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचना किया गया था। भारत के नाट्य शास्त्र में, नारद के संगीत मकरंद में, मतरंग के बृहद्रदेशी में, या सारंग देव के संगीत रत्नाकर में। तो इसका सही आंसर है नारद के संगीत मकरंद में रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया गया था। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है तो टोड़ी, दरबारी, भोपाली, अब भीम पलासी। तो इसका सही आंसर है दरबारी, प्रातःकाल में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई? ऑप्शन नंबर 37। तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। तो इसका सही आंसर साफार संगीत मतलब सामवेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन शास्त्रीय संगीत, शिक्षा या पत्रकारिता। तो इसका सही आंसर है शास्त्रीय संगीत।
पंडित भीमसेन जोशी का। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39, क्वेश्चन नंबर 39, यानी निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? सो वरना नारायण, IM.S. सुब्बालक्ष्मी, पंडित युवराज, IM.S. गोपाल कृष्णन। तो इसका सही आंसर है IM.S. सुब्बालक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है? तो इसका सही आंसर है ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक गायिका है? गीता चंद्रन, लीला सेम्बोन, गंगूबाई हंगल, स्वपन सुंदरी। 41 क्वेश्चन देखते हैं। तो 41 क्वेश्चन का सही आंसर होगा गंगूबाई हंगल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है? एक क्वेश्चन अभी रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बनारस घराने से। ये आया था पिछली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंडित विष्णु शर्मा पलुस्कर भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा का प्रारंभ। तो इसमें सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो पंडित विष्णु शर्मा, तो इसका पलुस्कर का संबंध पहले से ही है, फर्स्ट वाले से। ये भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा का प्रारंभ किया पंडित विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेंकटा माही, तो ये कहाँ संबंधित? वेंकटा माही वंदे मातरम संगीत की लिपिबद्ध किया। इन्होंने क्या किया? वंदे मातरम संगीत का संगीत लिपिबद्ध किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यामा शास्त्री, श्यामा शास्त्री संबंधित है कर्नाटक संगीत से। बस अमीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप के प्रस्तावक रहे। तो इसलिए हमारा आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी सूची वाला है क्वेश्चन। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। लच्छू महाराज, फैज खान, सिद्धेश्वरी देवी, ललित महमूद। तो इसका आप पढ़ें एक बार और समझें। ठीक है, तो इसका पहले क्या है? लच्छू महाराज किससे संबंधित हैं? लच्छू महाराज जी संबंधित है कत्थक से। ठीक, फर्स्ट का तीसरा, तो फर्स्ट का तीसरा यहाँ पर किस में दिख रहा है? फर्स्ट का तीसरा हमारे केवल इसमें दिख रहा है। अब फैज खान हमारे संबंधित है ध्रुपद से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धेश्वरी देवी तीसरे का चौथा ठुमरी से है, और ललित महमूद इसका है दूसरे से। तो इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डेली टेस्ट आता है लाइव, शाम 6 बजे, शाम 8 बजे, शाम 9:30 बजे। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? शास्त्रीय वादन संगीत से, शास्त्रीय गजल व ठुमरी से, सूफी गजल से, शास्त्रीय नृत्य से। तो इसका सही आंसर है शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उमाकांत और रमाकांत गुणेचा बंधु क्या है? उमाकांत और रमाकांत, उमाकांत ध्रुपवादक गायक हैं। ठीक, तो इसमें सही आंसर क्या है? ध्रुपवादक गायक हैं दोनों लोग, क्योंकि उमाकांत ध्रुपवादक गायक और रमाकांत गुणेचा बंधु क्या है? ध्रुपवादक गायक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगूबाई हंगल, जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी, वह थी प्रसिद्ध भारतनाट्यम नर्तकी, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत, लोकप्रिय तमिल अभिनेत्री या थिएटर की हस्ती।
थिएटर की प्रसिद्ध हस्ती। तो इसका सही आंसर है प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। डेली लाइव टेस्ट आते हैं, आप इसका फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय उठा सकते हैं।